जब भी कोई राष्ट्रीय पर्व आता है तो देश के अंदर की जो राजनीति है वो सक्रिय हो जाती है। तमाम जो लोग हैं वो आरएसएस के ऊपर देशभक्त होने के दावे वादे करने वाले लोगों पर सवाल खड़े कर देते हैं। क्या है सच्चाई? क्या आरएसएस देशभक्त संगठन है? 27 सितंबर 1925 केशव बलिराम हेगड़ेवार ने आरएसएस संगठन को बनाया, राष्ट्रीय सेवक संघ। लेकिन उसके बाद तमाम जो लोग हैं, जानते हैं आप, आज़ादी के समय में गरम दल और नरम दल दो दल हुआ करते थे। तो कई लोग अपने अपने इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि आरएसएस का देश की आज़ादी में, देश के जो फाइट्स हुई हैं, जो लड़ाइयाँ हुई हैं, उसमें आरएसएस का कोई योगदान नहीं है, बल्कि आरएसएस के लोग अंग्रेज़ों से मिलके मुखबरी करते थे और जो तमाम स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उनको उसका हर जाना भुगतना पड़ता था। तमाम लोग ये भी कहते हैं कि 52 साल तक आरएसएस ने अपने कार्यालय पे देश का तिरंगा झंडा नहीं लहराया। अब लोगों का कहना है क्योंकि मौजूदा जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है, तो लोग ये कहते हैं कि क्योंकि आरएसएस से संबंधित लोग अब बीजेपी के अंदर हैं, उनका जो आज देश के अंदर सरकार है वो बीजेपी के, तो इतिहास को बदलने की या इतिहास को रचने की कोशिश जो है वो की जा रही है। वहीं आरएसएस के लोगों से अगर बात की जाए तो उनका कहना यह है कि आरएसएस काम में विश्वास रखती है, प्रचार में नहीं। इसीलिए पुराने समय में आरएसएस के जो कार्य किए गए हैं आरएसएस द्वारा देश के लिए, वो कहीं आपको नहीं मिलते हैं। आरएसएस से जुड़े इतिहासकारों का कहना है कि संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के 3 प्रमुख आंदोलनों में इनकी भूमिका रही है। जो 3 आंदोलन हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, यह 3 आंदोलनों का नाम लेते हुए आरएसएस के लोग कहते हैं कि हेगड़ेवार की इसमें अहम भूमिका रही है। हेगड़ेवार पहले कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे और 1920 में नागपुर अधिवेशन में एक प्रांतीय नेता के तौर पर उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव दिया गया था, जिससे कांग्रेस नाराज हो गई थी और कांग्रेस ने उस प्रस्ताव को नाकार दिया था। असहयोग आंदोलन के समय 1 साल के लिए वह जेल भी रहे। उसके बाद 1925 में उन्होंने आरएसएस की स्थापना करी, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन से वह जुड़े रहे। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय सरसंचालन के पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि आरएसएस के तमाम लोग कहते हैं कि संघ का एक रूल है कि संघ में जुड़ा व्यक्ति जो है वो राजनीति से दूर रहेगा। लेकिन आज के समय में अगर आप देखेंगे तो तमाम देश के अंदर जो नेता हैं वो नेता तो हैं ही, साथ में वो आरएसएस के तमाम कपड़े और आरएसएस से जुड़े लोग हैं। तो क्या अब आरएसएस की विचारधारा बदल गई है? जो रूल होते थे क्या वो अब बदल दिए गए हैं? ये अपने आप में सवाल यहाँ खड़ा होता है। संघ से जुड़े इतिहासकारों का कहना है कि हेगड़ेवार से मिलने सुभाष चंद्र बोस भी आते थे और फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए सहयोग मांगा गया था। इसके अलावा क्रांतिकारी दल अनुशालीन समिति की भी सहायता संघ के लोग करते थे। जब क्रांतिकारियों को अपने उद्देश्यों के लिए छिपना होता था तब उनका सहयोग संघ के लोग ही करते थे। यहाँ तक कि 1929 में जब लाहौर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पूर्व स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया और 26 जनवरी 1930 को देश भर में तिरंगा फहराया गया, तो संघ ने अपने तमाम शाखाओं पर देश का तिरंगा झंडा फहराया था। जब संघ के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वह देश के झंडा उन्होंने इतने साल तक क्यों नहीं फहराया, तो अपने बचाव में संघ के जो इतिहासकार हैं और तमाम जो लोग हैं वो इस तरह की बात करके अपना बचाव करते हैं, अपनी देशभक्ति जो है वो जाहिर करते हैं। तो तमाम इस तरह की जो चर्चा है वो होती रहती है, क्योंकि जब भी कोई राष्ट्रीय पर्व आता है, जो राजनीति है सक्रिय होती है, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो जाते हैं। तमाम आप इन आरोप और प्रत्यारोपों पे आप अपनी राय क्या रखते हैं, कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।